हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि गर्मी कभी बढ़ रही है तो कभी घट रही है, और सरकारी स्कूलों में भी छुट्टी हो रहा है, कभी तो खोल रहा है। जैसे कि पिछले बार भी 8 दिन का छुट्टी मिला था, इस बार भी सरकारी स्कूल में छुट्टी मिल गया है। तो जैसा कि अगर छुट्टी मिला है तो आप लोग को छुट्टी मिल गया तो ऐसा नहीं कि एंजॉय करने लग जाए, एंजॉय कीजिए, लेकिन साथ में क्या करना है, पढ़ाई भी करना है। ठीक है, जैसा कि हर बार बताते आ रहे हैं कि अपना काम पर से फोकस को नहीं हटाना है। ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ लेक्चर में क्या कर चुके थे, तो लेक्चर 28 हम लोग का कंप्लीट हुआ था और लेक्चर आज 29 है। ठीक है ना, लेक्चर 29 है, जिसमें 5.7 हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए थे। 4 क्वेश्चन बचा हुआ था, 7 तक तो पहले ही कर लिए थे, 8, 9, 10, 11 बचा हुआ था, जो कि हम लोगों ने लेक्चर 28 में किया। लेक्चर 29 में हम लोग आज क्या करेंगे, 5.7, 5.6 तो हो चुका है, अब 5.7 हम लोग क्या करेंगे, आज स्टार्ट करेंगे। तो 5.7 में हम लोग का क्या पढ़ना है, 5.7 में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ना, मतलब कि द्वितीय कोटि का अवकलन। द्वितीय कोटि का अवकलज भी कर सकते हैं, अवकलन भी कर सकते हैं। तो द्वितीय कोटि मतलब क्या, कहने का सिंपल सा मतलब है कि इतना हम लोग 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, ये 6 एक्सरसाइज हम लोगों ने किया ना। उसमें हम लोगों ने क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया, सिंपल सा अवकलन किए। तो उसको एक सिंगल बार डिफ्रेंशिएट करते थे, उसी को एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, दोबारा डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो वही हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब इंग्लिश समझ में आ रहा है ना, कि 2 बार उसको डेरिवेटिव करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, 2 बार उसको डेरिवेटिव करना है। या फिर हिंदी में ही बोले तो द्वितीय कोटि का अवकलज, मतलब 2 बार उसको सिंपल सा अवकलन करना है। ठीक है ना, कितना बार अवकलन करना है, 2 बार अवकलन करना है। ठीक है ना, जैसे किसी काम को हम 2 बार करते हैं ना, जैसे एक ही काम को 2 बार करना पड़ता है। कोई सा भी काम ले लीजिए, जैसे कि पढ़े, अभी से लेकर मान लीजिए कि 6 से 8 सुबह में पढ़े, फिर 10 से 2 पढ़े। ठीक है ना, तो एक ही काम को क्या किए, 2 बार किए। तो एक ही काम को जो 2 बार करते हैं ना, वही चीज़ यहाँ भी है कि एक ही डिफ्रेंशिएशन जो है, एक ही डिफ्रेंशिएशन को 2 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल जैसे कि हम लिए x³ + 3, इसको क्या करना है, हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 3 ये पावर आगे आएगा ना, और x² हो जाएगा, 3 आगे आएगा और पावर 1 कम हो जाएगा, और ये 3 कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। एक डेरिवेटिव तो ये हो गया, इसका दूसरा बार डेरिवेटिव कर देंगे तो ये 3 तो है ही, ये पावर फिर से आगे आ गया और पावर 1 कम होगा, यानी 3 दूना 6 और x हो जाएगा। तो मतलब एक बार डेरिवेटिव यहाँ किए और दूसरा बार डेरिवेटिव यहाँ किए, तो 6x आया। 2 बार इस क्वेश्चन को डेरिवेटिव करने पर, 2 बार 2 टाइम्स डेरिवेटिव करने पर क्या आया, 2 टाइम्स डेरिवेटिव करने पर 6x आया इस क्वेश्चन का। ठीक है ना, तो इसी तरीके से हम लोग को 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो पहले आइए इसके चिन्ह संकेत के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है ना, तो देखिए जैसे कि हम लोग का, जैसे कि एडिशन का सिंबल होता है प्लस, सब्ट्रैक्शंस का माइनस होता है ना, गुना का भी होता है, भागा का भी होता है। उसी तरीके से जैसे हम इसका डिफरेंशिएशंस का चिन्ह क्या बताए थे, जिसको क्या कहते हैं, अवकलन, dy/dx। जैसे y को अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसको ऐसे सूचित कर सकते हैं, या हम बोले थे कि f' से भी सूचित कर सकते हैं, कि f' से सूचित करेंगे। एक बार डेरिवेटिव है तो f' एक बार डैश लगाएंगे ना, या फिर इसको y1 भी लिख सकते हैं, या फिर d1 भी लिख सकते हैं। तो मेजरली जो ज़्यादा यूज होता है ये दोनों यूज होता है। ठीक है ना, मेजर जो ज़्यादा यूज होने वाला है ये है dy/dx, y को x के रिस्पेक्ट में, जैसे कि y बराबर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है x³ इसी को डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसको क्या लिखेंगे, dy/dx, y को x के रिस्पेक्ट में, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, हो गया। तो वही हो गया, इसको ऐसे सूचित कीजिए आप, या फिर आप इसी चीज़ को लिख सकते हैं f' बराबर भी। ठीक है, जैसे कि fx बराबर रहता है हम लोग का x³, यही क्वेश्चन रहता है fx बराबर, तो हम लोग लिख देते हैं f' बराबर 3x², या फिर इसी को लिख सकते हैं y1, या फिर डिफ्रेंशिएशंस d1, d4 डिफ्रेंशिएशंस d1, या फिर y डैश भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सब कुछ सूचित करने का तरीका होता है। आप इसको नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं, इसको सिर्फ। ठीक है ना, इसको आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते थे। ये तो सिंगल डेरिवेटिव का हुआ। अगर डबल डेरिवेटिव का बात करें तो यानी कि हम पढ़ क्या रहे हैं, देखिए यहाँ लिख देते हैं हेडिंग, नोट कर लीजिएगा, इसको नोट ही कर लीजिए आप लोग। द्वितीय कोटि
का अवकलज, द्वितीय कोटि का अवकलज हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। किसका पढ़ रहे हैं? द्वितीय कोटि का अवकलज पढ़ रहे हैं। जैसे dy बाई डी एक्स एफ डैश वाई डैश डी वन, ये तो सिंगल डेरिवेटिव हो गया, ये क्या हो गया? सिंगल डेरिवेटिव हो गया। लेकिन हम यही कर दें डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, या फिर डबल डैश लगा दे तो डबल डेरिवेटिव को ये संकेत करेगा, वाई डबल डैश या फिर डी टू, ये किसको सूचित करेगा? ये डबल डेरिवेटिव को सूचित करेगा। जब डबल डैश लग जाए एफ डबल डैश, इसको क्या पढ़ेंगे? एफ डबल डैश वाई डबल डैश या डी टू मतलब दो बार डिफ्रेंशिएट करना है, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। इसका मतलब भी क्या होता है? डबल डिफ्रेंशिएशन, ठीक है ना। आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग का 5.8 में है, सॉरी 5.7 ना हम लोग को करना है, 5.7 कहाँ है? आप लोग नोट कीजिएगा जल्दी से। देखिए ठीक है ना, इतना क्लियर है आप लोग को। अब हम बता रहे हैं इसको ना, आप लोग क्या लिखा हुआ है? y2 और डी स्क्वायर वाई डिनोटेड बाई डी स्क्वायर वाई और वाई डबल डैश इसको डी रखिए, डी पर पावर 1 या डी स्क्वायर कर, छोड़िए इसको लिखने का ज़रूरत ही नहीं, इसको मिटाइए। इसको ज़्यादा जानने का भी ज़रूरत नहीं है, जितना जानकारी चाहिए उतना हम इसी में दे दिए। देखिए यही लिखिए, ठीक है ना। ये सिंगल ऑर्डर का डेरिवेटिव है, डी वाई बाई डी एक्स एफ डैश एक्स वाई डैश वाई डबल डैश या एफ डबल डैश एक्स डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। इसको हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए, जैसे में हम लोग लिखते हैं क्या? y बराबर एक्स क्यूब, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है ना। तो इसको डिफ्रेंशिएट हम लोग कैसे करते थे? y को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते थे, पावर आगे आता था और पावर एक कम होता था, पावर आगे आ जाता था 3 और पावर एक कम हो जाता था। फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब कि डी वाई बाई डी एक्स, इसी को ना डिफ्रेंशिएट करना है। जैसे कि y को डिफ्रेंशिएट करना रहता था तो यहाँ लिखते थे ना d के पास, d के ही पास ना लिखते थे, इसी को ना डिफ्रेंशिएट करना है तो यहाँ लिखते थे। अब इतना को डिफ्रेंशिएट करना है डी वाई बाई डी एक्स को, तो यहाँ पर लिखेंगे, और किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है? x के रिस्पेक्ट में। समझ में आया? y को जब x क्यू के बराबर लिखते थे, इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो y यहाँ लिखते थे। अब हमको क्या करना है? इतना पूरा को डिफ्रेंशिएट करना है। डी वाई बाई डी एक्स बराबर 3x स्क्वायर है, ठीक है ना। डी वाई बटा डी एक्स का बराबर 3x स्क्वायर है, तो इसको पूरा लिखेंगे तब तो डिफ्रेंशिएट होगा x के रिस्पेक्ट में। तो ये आगे आएगा 3 दूना 6 और पावर एक कम होगा तो 6x रह जाएगा। तो इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं क्या? d, फिर यही चीज़ लिखा जाता है डी स्क्वायर वाई और बाई डी एक्स स्क्वायर, यही चीज़ उल्टा होकर हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर। उल्टा क्या मतलब? इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिर्फ इतना समझिए, ठीक है ना। ठीक है, समझ में आया ना। और नहीं समझ में आता है तो सिंपल सा इतना करिए, ये तो ठीक है समझ में आया ही होगा, ठीक है ना। नहीं तो देखिए ये हो गया सिंपल सा, आप यहाँ से डायरेक्ट आप यही लिख दीजिए डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। इसको ये सेकेंड ऑर्डर को डेरिवेटिव को संकेत करता है ना। किसका संकेत है ये? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का, द्वितीय कोटि का अवकलज का ये सिंबल है। तो ये डायरेक्ट यहाँ से 6x लिख दीजिए, ये भी सही है, ठीक है ना। तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसको मिटाते हैं। अब आते हैं हम कुछ एग्जाम्पल पर। इसका जो इंट्रोडक्शन था हम दे चुके हैं।
कुछ संकेत के बारे में, जैसे कि हम बताएं dy बाई डी एक्स सिंगल ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है, और जब हम लोग डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर लिख दे तो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाता है, द्वितीय कोटि का अवकलज, या फिर एफ डैश एक्स हो गया सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव, y1 हो सकता है, ठीक है ना, ये y1 नहीं y डैश, ठीक है, ये क्या है सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव, y डबल डैश एफ डबल डैश एक्स और डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा डबल ऑर्डर डेरिवेटिव का। देखिए इसमें एग्जाम्पल 3-4 एग्जाम्पल दिया हुआ है, आइए देखते हैं चारों एग्जाम्पल को बारी बारी से देखते हैं, आप लोग को प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा। आप लोग भी क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं, वीडियो रोक कर और प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि हम एग्जाम्पल क्वेश्चन एनसीईआरटी का कर रहे हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्वेश्चन भी करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है एग्जाम्पल क्वेश्चन भी बोर्ड में, जरूरी है कि एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन दे बोर्ड में, तो एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन भी दे सकता है, तो एग्जाम्पल भी हम लोग को करना चाहिए, इसलिए एग्जाम्पल यहाँ लिख रहे हैं, आप लोग कोशिश कीजिएगा बनाने का, ठीक है ना कि बुक से देख के बना लेना है। यहाँ लिखेंगे, वीडियो रोकना है और खुद से ट्राई करना है, ठीक है ना। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का एग्जाम्पल में, कितना y बराबर एक्स क्यूब tan x, y बराबर एक्स क्यूब tan x, ठीक है ना, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है ना, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। देखिए बोल दिया है कि डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर निकाल कर बताइए आप, ठीक है ना, ये निकाल कर बताना है। तो अब देखिए इसको हम लोग को क्या करना है डिफ्रेंशिएट करना है, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, ये सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 आगे आएगा और पावर 1 कम हो जाएगा, और tan x का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, भूलना नहीं है। फिर अब डबल ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये पावर आगे आएगा तो 3 दूना 6 हो जाएगा ना, और पावर 1 कम होगा तो x ही रह जाएगा, पावर आगे आएगा तो 6 3 दूना 6 और 1 कम होगा तो 2 में से 1 जाएगा तो x ही ना बचेगा, और सेक स्क्वायर एक्स पावर 2 है तो 2 आगे आएगा और पावर 1 कम होगा, जैसे कि 2 माइनस 1 1 ही ना बचेगा, तो सेक एक्स हो जाएगा। समझ में आया ना, सेक स्क्वायर पावर को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो पावर क्या है, ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा हम लोग कर चुके हैं, 5.2 या 5.3 में शायद पढ़ने का था। 2 आगे आएगा पावर और पावर 1 कम होगा तो 2 सेक एक्स होगा। अब सेक एक्स को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है सेक एक्स tan x, समझ में आया ना। पावर 2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 आगे आएगा और क्या होगा पावर 1 कम भी होगा, तो पावर कम होगा 1 तो सेक मतलब 2 आगे आएगा और सेक एक्स बचेगा। फिर जब 2 में से 1 गया तो सेक एक्स आया, अब सेक एक्स को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेक एक्स tan x होता है ना, सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया 6x प्लस 2 सेक स्क्वायर एक्स, 2 बार सेक है तो सेक स्क्वायर एक्स tan x, ये फाइनल आपका आंसर हो गया। अब देखिए मैच कीजिए, आप लोग बनाए थे जो सही है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दूसरा एग्जाम्पल पर, ये फर्स्ट एग्जाम्पल था। देखिए हम लोग का दूसरा एग्जाम्पल जो है वो क्या कह रहा है, दूसरा एग्जाम्पल जो है y बराबर कह रहा कि a sin x प्लस b cos x प्लस b cos x, ठीक है ना, a sin x प्लस b cos x, देन प्रूव इट कि ये प्लस y बराबर क्या है y बराबर 0, हमको ये प्रूव करना है, ठीक है ना, प्रूव करना है कि y बराबर a sin x और b बराबर क्या दिया हुआ है y बराबर a sin x और b प्लस b cos x, a sin x प्लस b cos x, तो प्रूव करना है कि डी स्क्वायर वाई यानी डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0 होगा। तो देखिए आइए इसको करते हैं, इसको पहले डेरिवेटिव करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या आएगा a तो कांस्टेंट है, तो a कांस्टेंट है तो जब डिफरेंस अगर वेरिएबल के साथ रहता है तो डिफरेंशिएशन में क्या होता है बाहर निकल जाता है, सिंपल सा कांस्टेंट जब डेरिवेटिव करते हैं तो बाहर निकाल देते हैं कांस्टेंट को डेरिवेटिव से, ठीक है ना, तो बाहर निकाल दिया, साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस बी भी कांस्टेंट है और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब क्या करना है, इसको दोबारा डेरिवेटिव करना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, अब फिर से कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होगा ना, कॉस एक्स का साइन ये माइनस साइन एक्स ना होता है, और बी
कांस्टेंट है और माइनस साइन एक्स का, ये तो माइनस हो ही जाएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। अब देखिए डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन लीजिए, दोनों माइनस था ना, समझ में आया ना। कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस साइन एक्स लिखें, और ये माइनस तो ऑलरेडी आएगा, या साइन एक्स का कॉस एक्स होगा। और यहाँ माइनस कैसे आया, क्योंकि कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स होता है, तो यहाँ माइनस आ गया साइन एक्स का कॉस एक्स, ठीक है ना। अब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से आइए डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, अब ये किसका मान है, y बराबर देखिए क्या लिखा हुआ है, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, तो यहाँ भी ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स है, तो इसका मान y लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स y बराबर इसका मान है, तो इसको लिख सकते हैं। अब इसी चीज़ को डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, जब माइनस वाई है तो इधर लाएंगे तो प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वाई इधर आएगा, प्लस वाई इधर कुछ नहीं बचा तो जीरो। अब देखिए यही प्रूफ करना था, प्रूफ कर दिए ना, यही सब प्रैक्टिस के लिए बोलते हैं कि प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। कितना दिमाग इसमें खुला, तो इसको नोट कीजिए आप लोग अगर नहीं बना तो। और 40 नंबर अब क्वेश्चन पर चलते हैं। 40 मतलब एग्जाम्पल में 40 लिखा है, हम लोग का ऐसे एग्जाम्पल सेकंड था, अब हम थर्ड एग्जाम्पल पर चलते हैं। मिटा देना, मिटाते हैं। देखिए थर्ड एग्जाम्पल जो है वो क्या कहता है, थर्ड एग्जाम्पल जो है y बराबर 3 e की पावर 2x, e की पावर 2x 3 e की पावर 2x प्लस 2 e की पावर 3x, यही है ना, 3 e की पावर 2x और 2 e की पावर 3x, ठीक है ना। और हमको प्रूफ क्या करना है कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 और डी वाई बाई डी एक्स और प्लस 6y इज इक्वल टू 0, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है ना। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है, शो करना है, प्रूफ करना है, शो करना है, ठीक है। अब हमारे पास ये क्वेश्चंस है सिंपल सा, इसको क्या कीजिए, सिंगल डेरिवेटिव कीजिए। तो सिंगल डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स। अब जानते हैं हम लोग कि e की पावर 2x को डेरिवेटिव करेंगे तो सेम वही लिखा जाएगा ना, क्योंकि e की पावर x को डेरिवेटिव करते तो क्या होता है, ex ही रह जाता है ना। तो e की पावर 2x को भी डेरिवेटिव करेंगे तो e की पावर 2x ही रह जाएगा, लेकिन e की पावर 2x मतलब पावर में जो 2x है उसको भी तो डेरिवेटिव करेंगे, तो क्या होगा, 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x का डेरिवेटिव 2 कांस्टेंट है तो बाहर ही आ जाएगा, और x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आएगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, e की पावर 2x इंटू 2। नहीं समझ आया, देखिए फिर से समझाते हैं। देखिए e की पावर 2x है, इसको डेरिवेटिव करेंगे तो सिंपल वही लिखा जाएगा कि ना। अब 2x को भी तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो 2x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 कांस्टेंट है तो 2 ही रह जाएगा, और x को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं 1, तो 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 होगा, 2x का डेरिवेटिव 2, और e की पावर 2x का e की पावर 2x हो जाएगा, तो इसका टोटल का डेरिवेटिव क्या बन गया, 2e 2x, तो इसका क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 e की पावर 2x प्लस 2, और इसमें देखिए e की पावर 3x है तो 3x का डेरिवेटिव 3, और e की पावर 3x ही रह जाएगा, समझ में आया ना। 3x का डेरिवेटिव 3 होगा, और e की पावर 3x को e की पावर 3x ही लिख देंगे, ठीक है ना। ये सब पहले प्रैक्टिस बहुत सारा किए हैं क्वेश्चन, इसलिए आप लोग पीछे वाला भूलिए नहीं, याद रखिए। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स, एक बार इसको मल्टीप्लाई कर लेते, 3 दूना 6 है ना, 6 जो है 3 दूना 6, इसमें भी है e की पावर 2x, और 3 दूना 6 e की पावर 3x। अब इसको डबल डेरिवेटिव बनाइए,
डबल डेरिवेटिव बनाने का मतलब, अब देखिए 6 है, फिर से 2 आगे आएगा कि नहीं, 2 आगे आएगा, e की पावर 2x ही रह जाएगा और 2 आगे भी आएगा, प्लस 6 e की पावर 3x है, तो 3x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3n रहेगा, तो e की पावर 3x। समझ में आया ना बात, कि 6 है, 3x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3 आएगा और e की पावर 3x वही रह जाएगा। अब देखिए d² y / dx² इज इक्वल टू 6 to 12 e की पावर 2x और 18 e की पावर 3x। अब आइए यहाँ से आइए तो यहाँ देखिए कि डबल ऑर्डर डेरिवेटिव कितना आया हम लोग का ये आया 12। हम लोग का LHS ले लेते हैं, प्रूफ करना है ना, LHS ले लेते हैं। LHS कितना है, d² dx² - 5 dy / dx + 6y, यही है ना LHS। तो RHS हम लोग का क्या है, 0 है, तो LHS को RHS के बराबर ला दें तो हम लोग का क्या हो जाएगा, काम बन जाएगा। तो LHS हम लोग का कितना है, देखिए d² y / dx² - 5 dy / dx + 6y, ये LHS है ना, और ये RHS होगा। तो LHS का पहला का मान इतना है ना, 12 e की पावर 2x + 18 e की पावर 3x और -5 dy / dx का मान कितना है, देखिए dy / dx का मान है 6 e की पावर 2x + 6 e की पावर 3x, ठीक है ना। ये हम लोग का हो गया dy / dx + 6 y बराबर कितना है, देखिए y बराबर है e की पावर 2x + 2e की पावर 3x, ठीक है ना। ये हो गया, तो आप लोग इतना नोट कीजिए पहले, फिर आगे बताते हैं। जल्दी से वीडियो रोक के नोट करना है, ठीक है ना। अब देखिए सिंपल सा क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 12 ये तो सिंपल मल्टीप्लाई है, ये बी 12 e की पावर 2x + 18 e की पावर 3x। अब इसको -5 और 6 कितना होगा, 5 × 6 = 30 हो जाएगा ना, e की पावर 2x और 5 × 6 = 30, फिर होगा -30 e की पावर 3x और नीचे क्या होगा, छोतिया 18 e की पावर 2x और छोदुना 12 e की पावर 3x। अब देखिए इसको क्या कीजिए, ऐड कीजिए, 12 और 18 कितना होता है, 30 होता है, e की पावर 2x, 18 और 12 कितना हुआ, 30, ये भी 30 हो गया, e की पावर 3x, माइनस में भी क्या है, -3 e की पावर 2x - 30 e की पावर 3x। और ये क्या, ये दोनों तो जुट गया, ये दोनों जुट गया ना। अब ये कट गया, ये कट गया, 0 आया, जो कि RHS के बराबर है, प्रूव हो गया। देखिए LHS हम लोग का कितना आया, 0 आया, और वही RHS भी 0 दिया हुआ है ना, मतलब LHS और RHS दोनों बराबर आ गया। तो हम प्रूफ कर दिए कि दोनों क्या है, बराबर है, क्योंकि LHS 0 आया और RHS भी 0 ही है, तो प्रूफ हो गया ना। और कैसे प्रूफ किए, हम पहला डेरिवेटिव निकाले, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और यहाँ पर क्या किए, पुट कर दिया। पुट करने के बाद वही 12 2x और 18 e की पावर 3x और ये 5 इसको साथ मल्टीप्लाई किए दोनों के साथ, और 6 ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई किए, और मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए ये दोनों जुट रहा है तो जोड़ दिए, ये दोनों जुट रहा है, जुट गया, और फिर इसके साथ क्या होगा, इसके साथ ये घट गया, और ये दोनों जोड़ने के बाद इसके साथ घट गया ना, तो 0 आया। अब एक क्वेश्चन और है एग्जाम्पल में, उसको बता देते हैं, फिर हम लोग एक्सरसाइज पर आ जाएंगे, ठीक है ना। 3 क्वेश्चन एग्जाम्पल का बताए हैं, एक क्वेश्चन और बता रहे, समझ सकते हैं ना। एक एग्जाम्पल भी आप लोग को करा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो आप लोग पढ़िए और समझिए, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग का 4th नंबर एग्जाम्पल क्वेश्चंस, 4th नंबर एग्जाम्पल क्वेश्चंस क्या कहता है, y बराबर sin इनवर्स x, ठीक है ना, y बराबर sin इनवर्स x है, और हम लोग को शो करना है कि y - x स्क्वायर और d² y /
डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। ये हम लोग को प्रूव करना है, ठीक है ना। अब देखिए आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पहला क्वेश्चन प्रूव करने वाला नहीं था, लेकिन सेकेंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन जो था हम लोग को प्रूव करने के लिए आया था। जैसे पहला प्रूव करने के लिए आया था तो हम लोग को डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर वाई आया, माइनस वाई आया था ना। तो इसको सिंपल क्या कर दिए हम लोग, ऐसे कर दिए और प्लस वाई कर दिए तो 0 आ गया, प्रूव हो गया। और अगला जो मतलब प्रूव करने के लिए आया उसको हम लोग LHS RHS से प्रूव कर दिए, ठीक है ना। अब इसको दूसरे तरीके से प्रूव करेंगे, क्यों? क्योंकि हर क्वेश्चन का अप्रोच करने का तरीका अलग अलग होता है। यही चीज़ आप लोग को क्या करना है, सीखना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखिए ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है इज इक्वल टू माइनस वाई, तो इसको इधर ले आए, इसका ऐसे अप्रोच हो गया, इसका LHS RHS से अप्रोच बन गया। वो क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो विथ प्रैक्टिस से ही आप लोग को समझ में आएगा। अब इसको क्या है, इसको अलग तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे, ना ऐसे करेंगे और ना ही ऐसे करेंगे, इसको अलग तरीके से प्रूव करेंगे। अब देखिए कैसे प्रूव करते हैं। तो क्वेश्चन के अप्रोच को कैसे सॉल्व करना ये पकड़ना बहुत जरूरी है। हालांकि देखिए y बराबर साइन इनवर्स x कोई बड़ा डिफरेंशिएशन नहीं, इसका तो सिंपल सा एक फार्मूला आप लोग को लिखा है, आप तुरंत डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। फार्मूला क्या था, डी वाई बाई डी एक्स 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएट हो गया। लेकिन अब क्या है कि अब इसको देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसके साथ डबल ऑर्डर डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर हम लोग इसको ऐसे कर दें, क्या कर दें, इसको इधर ले आएं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना, डी वाई बाई डी एक्स, और इधर क्या हो गया 1 बन गया, ठीक है ना, यही ना हुआ। अब देखिए दोनों साइड क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है ना। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ठीक है। देखिए आप क्या करते हैं, इसको ये साइड लाएं, अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि हमको जो है सेकेंड ऑर्डर के साथ ये मल्टीप्लिकेशन में चाहिए, तो चाहिए तभी हम लोग का ये प्रूव कर पाएंगे। नहीं तो ऐसे डायरेक्ट तो भी हम लोग ऐसे कर सकते थे ना, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते तो कुछ ना कुछ आ ही जाता। डबल ऑर्डर डेरिवेटिव ऐसे करके भी तो निकालते हैं, डायरेक्ट इसको डबल ऑर्डर डेरिवेटिव बनाते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट करते हो भी जाता, कोई डाउट नहीं है, नो डाउट। बट जो प्रूव करना है वो नहीं प्रूव कर पाएंगे, क्योंकि जो प्रूफ करना वही ना बताएंगे। अब जो प्रूफ मांगेगा वही ना प्रूफ देंगे। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अब देख रहे हैं कि प्रूफ में क्या कह रहा है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर डबल ऑर्डर डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है डबल ऑर्डर के डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। तो हम लोग को इसको रूट को जो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में लाना पड़ेगा। तो ये भागा में इधर जाएगा, गुना बन जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। इधर क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। अब इसको डबल ऑर्डर डेरिवेटिव बनाइए, ठीक है ना। तो इसको डबल ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब कि d के साथ x के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना, d को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, गुना में है, ये दोनों क्या है, ये अलग सा है और ये अलग से है, ये अलग से है, ये अलग से है, तो अलग अलग है। तो क्या होगा, u v रूल लगेगा। u v रूल में क्या कहता है, u को डिफरेंशिएट कीजिए, v को ऐसे छोड़िए, v को डिफरेंशिएट कीजिए, u को ऐसे छोड़िए, होता है ना। तो उसी तरीके से यहाँ भी डिफरेंशिएट करना है। जब 1 माइनस, अब एक चीज़ आप लोग को कल बताए थे कि इसको याद कर लीजिएगा कि जब अंडर रूट एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका क्या आता है 1/2 और बाई में रूट एक्स, ये आता है ना। तो उसी तरीके से u को इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा ना। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे और फिर माइनस 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का क्या आएगा, -2x आएगा। क्लियर है ना। और डी वाई बाई डी एक्स को वैसे ही लिख देंगे, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स को वैसे ही लिख देंगे। फिर डी वाई बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को वैसे ही लिख देंगे और क्या करेंगे, इज इक्वल टू 0। समझ में आया कि नहीं समझ आया। देखिए
हम इतना सा बात कहना चाह रहे हैं आप लोग को कि ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव समझ में आया। दूसरा बार जब डेरिवेटिव इतना टोटल को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अब x के रिस्पेक्ट में इतना को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये वो भी रूल लगेगा कि नहीं। अब बोले थे कि रूट के अंदर जो भी रहे उसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करते हैं, 1/2 रूट x होता है। अगर आपको नहीं आता है तो x पर पावर 1/2 करके इसको डिफरेंशिएट कीजिए, पावर आगे आएगा और पावर एक कम भी होगा ना। तो इस तरीके से कल बताए थे, ठीक है ना। तो एक ही चीज़ बार बार हमको बताने पर मजबूर मत कीजिए, ठीक है ना। ये हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो उसी तरीके से रूट के अंदर जो भी है तो 1/2 अंडर रूट में जो भी है उसको लिख देंगे कि नहीं, 1/2 अंडर रूट में जो भी है लिख देंगे। और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को भी तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो 1 का क्या होगा 0 और माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -2 आगे आएगा, तो 2 आ गया और पावर एक कम तो -2x हो गया ना। तो माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन -2x होगा और 1 का 0 हो जाएगा, तो जो कि 1/2 अंडर रूट एक्स, इसका अंडर रूट का बोल ही रहे हैं कि अंडर रूट का डिफ्रेंशिएशन 1/2 और जो भी अंडर रूट के अंदर है उसको नीचे लिखेंगे। और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का -2x, और फिर जो भी रहता है उसको एग्जैक्टली वैसे लिख देते हैं। तो भी यहाँ कौन है, dy/dx, इसको वैसे ही लिख दिए। और फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि इसी को तो डिफ्रेंशिएट नहीं किए, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे मतलब डबल ऑर्डर डेरिवेटिव बन जाएगा कि नहीं। इसको डिफ्रेंशिएट करने का मतलब है ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बन जाएगा जो कि लिखे। अब जब ये डिफ्रेंशिएट किए तब इसको सेम वैसे ही लिख देंगे, समझ में आया ना। और 1 कांस्टेंट है, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 ही आएगा। अब यहाँ से देखिए क्या करना है, इसका नीचे में ये एलसीएम ले लीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2 से 2 तो कट गया पहले नंबर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए कि हम लोग क्या करते हैं, एक्स ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम लेते हैं, जैसे कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में है, इसको क्या किए एलसीएम लिए, तो यहाँ क्या बचा माइनस एक्स है ना, माइनस एक्स है, dy/dx है, ठीक है। यहाँ से तो एलसीएम लिए तो ये तो कुछ नहीं यहाँ मल्टीप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, क्या मल्टीप्लाई होगा d²y/dx² होगा ना। और इसके साथ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू 0 है, समझ में आया ना बात। ये माइनस एक्स dy/dx है, इसके साथ तो नीचे में बटा में है तो इसको क्या कर दिए एलसीएम ले लिए, तो ये जो है इसके साथ नहीं मल्टीप्लाई होगा कि इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ नहीं ना होगा मल्टीप्लाई, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके साथ तो डिवीजन में है ही है और इसके साथ नहीं ना है तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए क्या होगा, ये भागम है तो उधर जाएगा तो गुणाम होगा तो 0 बन जाएगा ना, इधर भागम है तो उधर जाएगा तो गुना में 0 बन जाएगा। तो क्या हो गया, ये पहले लिख लेते हैं प्लस वाला को, तो d²y/dx², और ये 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं, स्क्वायर से क्या होगा रूट खत्म हो जाएगा ना। तो इस तरीके से यहाँ से हम रूट डायरेक्ट खत्म कर देते हैं, तो 1 माइनस पहले लिख लेते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, क्योंकि 2 बार है अंडर रूट तो क्या होगा कट जाएगा ना अंडर रूट। अब देखिए d²y/dx², ठीक है, और माइनस एक्स dy/dx इज इक्वल टू 0, प्रूफ हो गया ना। देखिए मैच कीजिए, है ना वही। तो इस तरीके से हम लोग का एग्जाम्पल अब क्वेश्चन खत्म होता है। इसको सिंपल सा डिफ्रेंशिएट किए, इसका एलसीएम लिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर को एलसीएम लेंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, इसके साथ भागम है तो सिंपल सा इसको इसके साथ भागा करेंगे तो 1 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल सा वही आ जाएगा, लेकिन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। आप लोग को भिन्न का जोड़ घटाव आता है ना। और फिर क्या किए, इसको आगे लिखें और स्क्वायर से रूट कट गया तो ये सिंपल सा d²/dx² हो गया, माइनस एक्स dy/dx इज इक्वल टू, पहले इसको लिख लिए और फिर माइनस वाला को बाद में लिख दिए, और ये भागम था उधर चला गया गुना में 0 हो गया, ठीक है ना। तो नोट कीजिए, मिटाते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन 5.7 में कितना क्वेश्चन है टोटल, 17 क्वेश्चंस है। तो देखिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन कहता है एक्सरसाइज हम लोग का 5.7 स्टार्ट होगा, ठीक है ना।
5.7। इसमें हम लोग को क्या करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना, मतलब द्वितीय कोटि का फलन निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन इसको एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है ना, ये है। इसको हम लोग बोल सकते हैं y बराबर बोल देते हैं, क्वेश्चन में ऐसे नहीं लिखा है y बराबर, तो हम लोग बोल सकते हैं y बराबर का ही दिक्कत है। तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर है तो 2 आगे आएगा तो 2x हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर आगे, x पर पावर 2 है तो 2 पावर आगे आएगा और पावर में से एक कम होगा तो 2x होगा ना, और 3x का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, x को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 होगा, और 2 कांस्टेंट है तो 2 का कांस्टेंट का क्या होगा, 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ से सिर्फ 2x प्लस 3 आएगा। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आएगा, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 होगा, और x को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 2 और 3 कांस्टेंट है तो 0। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव केवल क्या आएगा, 2 आएगा। नोट कीजिए, कितना आसान सा था। अब हम लोग किस नंबर, सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। फटाक से आप लोग नोट कीजिए, तो गर्मी बहुत ज़्यादा है। देखिए मिटाते हैं अब। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है x पर पावर 20 है, इसको क्या करना है, हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है ना। क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो कैसे होगा, सिंपल सा, इसको y बराबर मानेंगे, और y बराबर मानेंगे तो इसको लिखेंगे dy बाई डी एक्स, और पावर 20 है तो क्या करेंगे, जब पावर 20 रहता है तो उसको आगे लाते हैं पावर को, यही ना करते हैं, और पावर 1 कम भी करते हैं, तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं 19। अब इसको दोबारा से क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो 20 और फिर से पावर आगे आएगा तो 19 है ना, और पावर 1 कम होगा तो 18। तो क्या हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, 9 दूना 18, 180 x का पावर 18 आंसर आपका। नोट कीजिए, ये सब तो आप लोग खुद से बना सकते हैं कि नहीं, आप लोग को बोले थे कि बना लीजिएगा जितना बनेगा। 19 दूना 9 दूना 18 बोलो, 19 दूना 38, गलती कर देना, मिस्टेक हो गया गुना करने में। 19 दूना कितना होता है, 38 ना होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन है x इंटू कॉस एक्स, एक्स इंटू कॉस एक्स, ये है y बराबर x इंटू कितना है, कॉस एक्स है। अब देखिए ये क्या हो गया, u इंटू वी रूल लगेगा ना, u को डिफ्रेंशिएट करना है, फिर v को डिफ्रेंशिएट करना है, यही ना करना है। तो देखिए dy बाई डी एक्स, एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, और कॉस एक्स को वैसे ही लिख देंगे, फिर अगले बार में cos x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन x होगा, और x को वैसे ही लिख देंगे। समझ में आया ना, x को जब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, cos x को वैसे ही लिख देंगे। अब cos x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन x होगा, और x को वैसे ही लिख देंगे। तो हम लोग को अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या आ जाएगा, cos x का माइनस साइन x, cos x का माइनस साइन x। अब 1 इंटू कॉस एक्स, cos x ही ना बचेगा, 1 को cos x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, cos x भी बचेगा, cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x। अब यहाँ पर क्या होगा, u भी रूल लगेगा, क्योंकि यहाँ 2 है तो u भी रूल लगेगा ना, यहाँ 2 नहीं था क्योंकि 1 इंटू cos x होता है। ठीक है, अब देखिए साइन x का माइनस तो है ही है, साइन x का cos x, x को वैसे ही लिख देंगे, प्लस अब x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, और माइनस साइन x को वैसे ही लिख देंगे।
समझ में आया ना, यू भी रूल लगाएं, यहाँ पर दो दो था तो साइन एक्स को डिफरेंशिएट किए तो कॉस एक्स होता है, माइनस तो है ये तो माइनस लिखेंगे तो साइन एक्स का कॉस एक्स और माइनस लिख दिया और एक्स को वैसे ही लिख दिए। अब यहाँ एक्स को डिफरेंशिएट किए तो 1 आया और साइन माइनस साइन एक्स को वैसे ही लिख दिए। ठीक है, ये हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ माइनस साइन एक्स, यहाँ भी माइनस साइन एक्स, तो कितना हो गया -2 साइन एक्स और ये कितना हो गया -x cos x। ठीक है ना, यहाँ से माइनस हम लोग क्या कॉमन भी रख सकते हैं तो माइनस यहाँ से कॉमन रख दिए। ठीक है ना, माइनस दोनों से क्या कर लिए कॉमन ले लिए और ये 2 साइन एक्स हो गया। या फिर देखिए अगर यहाँ से डायरेक्ट नहीं समझ में आता है तो लीजिए ऐसे ही रखते हैं, माइनस साइन एक्स -2 साइन एक्स। ठीक है, और -x cos x हो जाएगा। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन लेकर 2 साइन एक्स प्लस x cos x। ठीक है, हो गया, आप लोग का यही आंसर होगा। सेकंड नंबर, थर्ड नंबर क्वेश्चन था ये, सेकंड नहीं थर्ड, नोट कीजिए। अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। ठीक है ना, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन सिंपल सा है, log x लिखा है। फोर नंबर क्वेश्चंस क्या है, 4 नंबर क्वेश्चंस में है सिंपल सा log x, y बराबर log x लिखा हुआ। इसको क्या करना है डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए dy बाई डी एक्स, लॉग एक्स को क्या लिख सकते हैं 1/x, डिफरेंशिएट करेंगे तो वही ना आएगा, लॉग के अंदर जो भी रहता है 1/x लिख देते हैं। ठीक है, यानी कि dy बाई डी एक्स क्या हो गया x का पावर -1, ऊपर ले जाएंगे x को तो -1 ही ना होगा। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पावर आगे आता है और पावर में एक घट जाता है, जुटता नहीं घट जाता है, पावर आगे आता है और पावर में से एक घट भी जाता है। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आ गया -x, -1 का मतलब -x ही ना होगा, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ -1 ही और -2 होगा, -1 -2। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा -1/x स्क्वायर, नीचे लाएंगे तो पॉजिटिव में जाएगा, x पर पावर -2 है तो नीचे लाएंगे तो पॉजिटिव में हो जाएगा, तो -1/x स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया log x का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे, आप लोग नोट कीजिए जल्दी से। 5 नंबर क्वेश्चन है x³ log x। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, x³ इंटू log x, y बराबर x³ इंटू log x। ठीक है ना, यही है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई डी एक्स, 3 आगे आएगा और पावर में से एक कम होगा तो 3x स्क्वायर, यहाँ भी क्या लगेगा u इंटू वी रूल, एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको वैसे ही लिख देंगे। समझ आया ना, 3 पावर आगे आएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, पावर एक कम होगा और log x को वैसे ही लिख देंगे। फिर अब क्या करेंगे, अब x³ को ऐसे रखेंगे, अब log x को डिफरेंशिएट करेंगे तो log x का क्या होता है 1/x। तो हम लोग का dy बाई डी एक्स जो आ गया क्या आया 3x स्क्वायर log x, प्लस में एक से कटेगा तो x स्क्वायर ही ना बचेगा, यहाँ x³ है यहाँ x है तो कट जाएगा तो x स्क्वायर बचेगा, क्योंकि पावर एक जाके घटेगा तो x ही स्क्वायर ना बचेगा। अब देखिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, देखिए ये 3 है, अब यहाँ से u भी रूल लगाइए, ये 3 कांस्टेंट है तो 3 क्या निकल जाएगा बाहर निकल जाएगा डिफरेंशिएशन से। अब इसको डिफरेंशिएट करना है x स्क्वायर log x, तो x स्क्वायर का क्या होगा डिफरेंशिएशन 2x होगा और log x को वैसे ही लिखेंगे, फिर log x स्क्वायर को वैसे लिखेंगे और log x का डिफरेंशिएशन 1/x। समझ आया, 3 कांस्टेंट था तो उसको बाहर लिखें। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x होता है, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x लिख दिए। अब log x को वैसे ही लिख देना है, अब log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है तो x स्क्वायर को वैसे लिख दिए। फिर से समझिए 3 कांस्टेंट था तो बाहर लिख दिए, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा क्योंकि 2 आगे आएगा
तो आगे आ गया, पावर 1 कम होगा तो 2x हो गया, log x को वैसे ही लिख देंगे। फिर log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, और x स्क्वायर को वैसे ही लिख देंगे। और आगे है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x होता है। अब यहाँ समझिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 दूना 6x log x, और ये क्या होगा x कट जाएगा तो सिर्फ x ही ना बचेगा, ये x एक पावर कम हो जाएगा तो सिर्फ x बचेगा, तो 3x हो जाएगा और प्लस 2x हो जाएगा, 3x हो जाएगा और प्लस 2x हो जाएगा। तो अब क्या क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6x log x प्लस 5x, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 6x log x इज इक्वल प्लस 5x, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है 5 नंबर का। यहाँ से आपका आंसर में क्या किया है, आंसर में आप लोग का x कॉमन ले लिया, तो आप भी कॉमन ले सकते हैं। देखिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन लेंगे तो 6 log x बचेगा और प्लस 5 बचेगा, कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया ये आंसर, ठीक है ना। तो इतना में घबराना नहीं कि आंसर नहीं आया, उतना आप लोग भी कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि x अगर कॉमन लिया है तो हम भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो अब हम लोग 5 क्वेश्चन तक ही रहने देते हैं, ठीक है ना। हम लोग 5 क्वेश्चन तक डिस्कस किए हैं, अब इसका जो आगे 17 क्वेश्चन टोटल है, तो कोई बात नहीं, हम लोग बारी बारी से करेंगे। आज टोटल हम लोग 9 क्वेश्चन डिस्कस किए, 4 एग्जाम्पल का और 5 यहाँ क्वेश्चन किए, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, बहुत क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। आप लोग पढ़िए, मस्ती भी कीजिए, ठीक है ना, और साथ में मेहनत करते रहिए। ओके, बाय बाय।